गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और हम एक इंस्टीट्यूट की भी ओपनिंग कर रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है बीकन इंस्टीट्यूट। सेम नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिस पे हम रेगुलरली अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे। आपको नई नई क्लासेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने पहले भी 2 वीडियो डाली हैं। ये हमारी एक मैथ्स की नई लेक्चर की वीडियो है। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और ये मेरी फर्स्ट क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हर इंसान की एक इंट्रोडक्शन होती है। जरा सी इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देता हूं। इंसान का जो बेस होता है जिससे उसको इंस्पिरेशन मिलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक इंस्पिरेशन इंसान को मिल जाए वो पूरी जिंदगी उस इंस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ सकता है। वो इंस्पिरेशन मिली मुझे अपने 10th लेवल क्लास में, जहां पर हमारे टीचर हुआ करते थे बैनर्जी सर। मैथ्स पढ़ाते थे, बड़े संघर्ष करवाए उन्होंने हमें मैथ्स में, पीटते बहुत थे भाई। तो मैथ्स में बोर्ड क्लास में मैंने 96 स्कोर किए आउट ऑफ 100। उसके बाद मुझे लगा भाई अगर तू यार इतना बढ़िया है मैथ्स में कि भाई तू 96 नंबर ले रहा है, 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो ऑलमोस्ट आपके 100% भी आ सकते थे। उससे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से और फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा पता नहीं था भाई कैसे प्रिपेयर करते हैं कैसे नहीं करते हैं, मगर एक नया स्टूडेंट जैसे ही मार्केट में जाता है उसको पता लगता है कि हाँ भाई तू कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब मैंने पहले बैंक की तैयारी स्टार्ट की, उसके बाद मैं एसएससी में आया। 2016 में मैंने एग्जाम्स क्लियर करने स्टार्ट किए अपने उसके बाद 2017 में CHSL, 2018 में CHSL, 2018 में मेरे ऑलमोस्ट स्कोर 160 आउट ऑफ 200। उसी ईयर मैंने 2017 में CPO क्लियर किया। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम दिया, जस्ट ऐसे ही देने गया था, मोहाली सेंटर आया था उसका। उसमें मैंने लगभग 130 मार्क्स स्कोर किए, जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के थे, फिर भी 130 मार्क्स आ गए, आराम से एग्जाम क्लियर हो गया। उसके बाद एक नॉर्मल एग्जाम था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का क्लरिकल का, वो भी मेरा क्लियर हो गया। अब रिसेंटली मेरे ये 3 पेपर 2018 CHSL, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और ये इन तीनों की टाइपिंग में दे चुका हूँ और रिजल्ट पेंडिंग है। तो ये जरा सी और भी काफी एग्जाम्स है मैंने क्लियर किए। बैंक के PO के मैंने हर बार मेंस दिया है, लगातार 2-3 बार। क्लरिकल का मेंस दिया है, बट उसमें GS में थोड़ा मैं कमजोर रहा हूँ तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती थी। तो मैंने SSC को चूज किया और मैंने लगातार इस चीज में मेहनत की। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आता हूँ मैथ्स का, और उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक आपका चैप्टर कंप्यूटर में भी होता है। नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद आता है ऑक्टल, उसके बाद आता है डेसिमल, उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल।
अभी तक एसएससी इसमें बस डेसिमल पे ही अटका हुआ है कि वहाँ इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, मगर आगे जाके अगर नंबर सिस्टम एसएससी के सिलेबस में है तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरचेंज करवा सकते हैं, कन्वर्जन करवा सकते हैं। बट अब अभी हमारा सिलेबस है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसी को देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखते हैं। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर आपका 11th क्लास में भी एक चैप्टर है जिसमें आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। आयोटा की वैल्यू होती है √(-1)। इसमें कुछ ज्यादा पूछने वाली बात नहीं है, जस्ट पूछेगा कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है या आयोटा किसके इक्वल होता है, ये पूछ के एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। रियल नंबर्स आपके होते हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर तो आप सबको पता ही होगा, जो भी नंबर हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल होते हैं। p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता होगा अगर 1/0 हो जाता है तो वो इनफिनिटी के इक्वल हो जाता है, तो q कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके साथ साथ रिलेशन देख लेते हैं। जो भी नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते वो सारे इरेशनल होते हैं। हमें एक बेसिक सी चीज पता है कि वे √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। मगर अगर √4 होगा, ये क्या होगा? इसका तो स्क्वायर रूट निकल सकता है 2, इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, 2p है 1q है, तो √4 होगा रेशनल। जो वो सारे नंबर जिनका हमारा स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, उसको अगर हम उसको रूट में लेंगे उस नंबर को, वो सारे नंबर इरेशनल होंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, पाई। क्या पाई रेशनल नंबर है? पाई की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7 या 3.14। ये जो पाई है ये है एक इरेशनल नंबर। मगर अगर हम 22/7 पूछे, 22/7 रेशनल है इरेशनल है? ये है एक रेशनल नंबर। क्योंकि ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है कि यही है। इसके बाद आ जाते हैं हम इंटीजर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर्स जो हमारा p and q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर से जानने से पहले हम जान लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, उसको जाते ही नंबर्स याद करवाते हैं 1 2 3। ये जो 1 से जो नंबर स्टार्ट हो जाते हैं ना, जहां तक भी गिनती आपको याद कराई जाती है, जहां तक भी कर सकते हो बच्चा, वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर।
और अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर दें, जीरो से स्टार्ट कर दें इस काउंटिंग को, इसको कहते हैं होल नंबर। और अगर आप इस जीरो के पीछे से भी ले जाओ, -1, -2, जहां तक आप लेके जा सकते हो, -∞ तक ले जा सकते हो, यहाँ पर +∞ तक ले जा सकते हो। अगर हम नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएंगे हमारे इंटीजर्स। तो आप समझ लीजिए -∞ से जीरो ऐड किया और जीरो से इन्फिनिटी तक ये जितने भी नंबर्स होंगे जिनकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू आती है वो सारे इंटीजर्स हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम इंटीजर्स की क्लासिफिकेशंस। एक तो आप क्लासिफिकेशन है ओड इवन। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होगा, वो सारे नंबर इवन होंगे। मगर एक नंबर ऐसा है जिसने सबके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट किया रखता है कि जीरो एक इवन नंबर है। तो इसको याद रखिए, जीरो एक इवन नंबर है। और जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे ओड हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, ये सारे ओड नंबर्स हैं। फिर आप इसकी आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। इंटीजर्स की प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओनली 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर कौन से होंगे? जिन भी नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, और कंपोजिट होती है भाज्य संख्या। कंपोजिट भाज्य का मतलब होता है जो डिवाइड हो जाती है किसी चीज से, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा नंबर से जो डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको भाज्य कहते हैं। ये सिर्फ एक तो 1 से और एक खुद से डिविजिबल होती है। तो देख लो भाई, स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? एसएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। भाई बहुत सारे बच्चे कह देंगे इसको 1 भी इसका आंसर है, 2 कह देंगे, कोई 3 कह देगा, कोई 5 कहेगा। इसका आंसर है 2। 1 के तो भाई प्राइम नंबर है ही नहीं है, इसका बस एक ही फैक्टर है, वो है वो खुद 1। फिर एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। देखो, कंपोजिट नंबर कोई भी ले लो यार, 10 ले लो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इसके 2 फैक्टर तो ये हो गए, 2, 5 और 1, 3 फैक्टर हो गए ना इसके।
तो ये होगा कंपोजिट नंबर, जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सारे कंपोजिट होंगे। फिर एक दो और चीज इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं भाई, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। तो भाई अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एक तो वो वैल्यूज आती हैं डेसिमल वाली, जिनमें पॉइंट लग जाता है, पॉइंट एक्स वाई जेड जो भी है। एक है नॉन डेसिमल वाली, जो कि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इंक्लूडिंग 0 इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर्स हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। एक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपका आता है, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 0.2, 0.5, 0.7 तीनों डेसिमल वैल्यूज हैं। फिर देखो 0.5555 डेसिमल वैल्यू है। फिर देखो 0.12345 ये भी एक डेसिमल वैल्यू है। अब इसी से रिप्रेजेंटेशन, हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी कि भाई कौन सी है। ये देखो 0.2 है, 0.2 खत्म हो जाता है, 0.2 भाई इसके बाद बात कुछ नहीं है। 0.5 रिपीट होता जा रहा है, 5 5 5 5 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये वाली जो होगी ये होगी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होने वाली, एंड होने वाली। टर्मिनेटर मूवी तो देखी होगी आपने, अपने सारे दुश्मनों को टर्मिनेट कर देता है, वो खत्म कर देता है। हीरो का नाम क्या है? आर्नोल्ड। बड़ा दमदार बंदा है भाई, T-800। फिर ये होती है अगली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो हो नहीं रही भाई, खत्म हो रही, खत्म तो हो नहीं रही, रिपीट हो रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 का बार। फिर तीसरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग के लिए दूसरा वर्ड भी यूज होता है, रिकरिंग। मतलब एक ही है, रिपीट, बार बार एक चीज को रिपीट करना। ये देखो टर्मिनेट तो होने से इन्फिनिटी तक जा रही है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और ना ही रिपीट हो रही है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये तीन तरह की है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो दो हैं, टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों होंगी रेशनल। और जो ये तीसरी है ये है इरेशनल। तो भाई ये नंबर है जो 0.12345 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे ये 0.555 ये रिपीट हो रहा है, मगर ये रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जा रहा है। और जो ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं इरेशनल। और पाई भी इसमें ही आता है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक हमारे एसएससी के क्वेश्चन पेपर में आए हैं।
इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है वो होता है यूनिट डिजिट का। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें जैसे क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 33, ये क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 45, एक क्वेश्चन आ गया 7 की पावर 2019। तो जो ये ब्रैकेट ओपन होके जो वैल्यू आएगी इसकी, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट क्या होते हैं? जैसे ये होगा 1 2 3 4 5, एक नंबर है। जो फर्स्ट प्लेस होती है तो यूनिट डिजिट, ये होती है टेंस डिजिट, ये 100, ये 1000, ये 10,000। तो ये पूछता है यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगी? ये क्वेश्चन निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पे लेके जाता हूँ यूनिट डिजिट की। 1 है, 1 की पावर 1 कितनी होती है? 1। और 1 की पावर 999 कितनी होती है? 1। तो जिस भी नंबर में पीछे 1 आ जाएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी। फिर 2 की देख लेते हैं। 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। अब देखते हैं 2 की पावर 5 क्या होती है? 32। रिपीट होने लग गया ना भाई, इसमें भी 2 आ गया, 1 में भी 2 है। तो मतलब ये 4 प्लेस तक तो रहती है कि भाई अलग अलग आ रही है यूनिट डिजिट। इसमें 2 आ गई, इसमें 4 आ गई, इसमें 8 आ गई, इसमें 6 आ गई। मगर जब ये 5वें नंबर पे जाता है 2 की पावर 5, तो 2 आ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम इस 2 की पावर 33 है, इस 33 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 8 32, 1 आ गया। थर्टी 33 को 4 से डिवाइड करते हैं, 32, 1 आ गया ना रिमाइंडर। तो 2 की पावर 1 कितनी थी? 2। तो यूनिट डिजिट इसकी 2 हो जाएगी। यूनिट डिजिट 2। ऐसे ही हम हर नंबर के देखते हैं। 1 की, 5 की और 6 की, चाहे कुछ भी पावर हो, जो भी नंबर हो जिसके पीछे 1 हो या 5 हो या 6 हो, उनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी। 2 की मैंने आपको बता दिया। 3 की देखते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अब 3 की पावर 5 लेंगे तो कितने? 243। 3 रिपीट होने लग गया, मतलब 4 प्लेस तक तो ये अलग अलग हो रही है। 5th पे जा रहे हैं 2 की तरह रिपीट हो रही है ये भी, 3 की भी। 4 की देखते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की क्यूब 64, 4 की 4 256। इसमें 2 के बाद रिपीट हो रही है। 5 6 7, 7 पे आ जाओ। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 और 7 की पावर 4 2401। जैसे ही 7 की पावर 5 करेंगे रिपीट हो जाएगी, लास्ट में 7 आ जाएगा। एट की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 512 इंटू 8 4096। अब 8 की पावर 5 करेंगे तो सेम 8 6 48, सेम हो जाएगा 4।
तो आप देख रहे हो कि लगभग हर उसमें 4 से हो रहे, 3 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 4 तक तो सेम जा रही है, 4 तक तो डिफरेंट आ रही है यूनिट डिजिट, बस 4 के बाद फिर से रिपीट हो रही है डिजिट। 9 में भी सेम होगा, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 79, इसमें 2 के बाद रिपीट हो रही है भाई। आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में होगा कि भाई जैसे ही ये ऐसे देख लेते हैं उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, उसके पीछे यही रीजन है कि भाई 4 तक तो अलग अलग होती है, फिर रिपीट होने लग जाती है। अब देखो इसमें 3 की पावर 45 है, तीन की पावर 45 है, 4 से डिवाइड करो 45 को, एक आ गया रिमाइंडर। और यहां पर देखो अगर 3 की पावर 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 3, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 3। फिर देखते हैं 7 की पावर 2019 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 0 4 चौक 16, 3 आ रहा है, मतलब 7 की पावर 3 आ रहा है। 7 की पावर 3 में देखो 343, यूनिट डिजिट होगी 3। आप सोच रहे होगे कि इस 4 में तो भाई 2 के बाद हो रही है, 9 में भी 2 के बाद हो रही है, मगर कोई नहीं, आप इसको 4 से कर लो चाहे 2 से कर लो, डिवाइड करके आपको जो कुछ भी ठीक लगे। अब देखो 4 को ही देख लो, एक एग्जांपल 4 का देख लेते हैं। 4 की पावर 45, 45 को 4 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया, 4 की पावर 1। और अब अगर हमें 4 की पावर यहां पर होती 3 आ जाती, तो यहां पर हमें क्या लेना था 47, 4 की पावर 47 होती, 4 की पावर 3 आ जाती, 4 की पावर 3 आ जाती तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 3 भी यूनिट डिजिट आ गई 4। इसके बाद और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373, फाइंड यूनिट डिजिट। ऑप्शन है इसके 5, 4, 20, 0। तो देख लो इस क्वेश्चन में भाई 4 से डिवाइड कर दो, 4 नहीं 36, 1 4 3 12, पूरा डिविजिबल हो जाता है भाई। तो मतलब 4 पे जा रहा है ना, इसका आखिरी 4 पे जा रहा है, 4 3 मतलब पूरा डिविजन हो रहा है। अब देखते हैं इसमें भी एक पूरा डिविजन वाला भी देखते हैं। 4 की पावर 20, तो 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, पूरा डिविजन हो गया। 1 2 3 तो कहीं आ नहीं रहा ना, पूरा डिविजिबल यहां पर ही हो रहा है जाके। ये देखो 4 की पावर 4 पे, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी 6। अगर पूरा डिविजन हो रहा है तो आखिरी वाली होगी यूनिट डिजिट। तो यहां पर देखो पूरा डिविजन हो रहा है, 4 9 36, 1 4 3 12, यूनिट डिजिट होगी आखिरी में 6 इसकी। और 124 की पावर 3, इसको भी करो 4 से, 4 9 36, 4 3 12, 1 आ रहा है, इसकी होगी 4। ये टोटल कितना हो गया, यहां से 6 बच गया, यहां से 4 बच गया 10। और अगर
10 आ रहा है तो ये यूनिट डिजिट कितने होंगे 0, तो इसका आंसर होगा 0। एक और देख लेते हैं भाई। ये देख लो भाई, 7 है 4 से डिवाइड करो तो 4 6 24, 4 1 4, 1 आ गया रिमाइंडर, तो यहाँ से तो 7 आ गया। ये देखो 1 में हमेशा 1 ही आता है, आंसर हो गया डी।